हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल में। अगर आप नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे करघे के मुख्य भाग। इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे वीविंग यानी बुनाई के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे करघे के मुख्य भाग। तो देखते हैं करघे के क्या क्या मुख्य भाग होते हैं। पहले करघे के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं करघा क्या होता है। वस्त्र निर्माण चाहे हस्तचालित करघे यानी हैंडलूम से किया जाए, मतलब वस्त्र का निर्माण चाहे हस्तचालित करघे या इसको इंग्लिश में कहते हैं हैंडलूम से किया जाए या विद्युत चालित करघे पावरलूम। या विद्युत चालित करघे यानी कि पावरलूम से सभी करघों में लगभग एक ही प्रकार के भाग होते हैं, चाहे वो हस्तचालित करघा हो या विद्युत चालित। दोनों में एक ही प्रकार के भाग होते हैं। प्रत्येक भाग अपने विशेष प्रकार के कार्य के लिए प्रयुक्त होता है। प्रत्येक भाग अपने कार्य के लिए जाना जाता है। ये भाग निम्नलिखित है। मतलब करघे के क्या क्या भाग होते हैं। वो नंबर 1 है वार्प बीम, 2 है क्लॉथ बीम, 3rd है हार्नेस, 4th है शटल, 5th है कंघी या रीड। तो आइए देखते हैं वार्प बीम में क्या क्या होता है। वार्प बीम वार्प बीम में क्या क्या होता है। यह करघे के पीछे के छोर की ओर स्थित होता है। मतलब जो करघा होता है इसके पीछे छोर पे स्थित होता है। इस पर ताने के धागों को चढ़ाया जाता है। इस बीम में ताने के धागों को चढ़ाया जाता है। यह बीम निरंतर घूमती रहती है। ये कभी रुकती नहीं, वैसे हमेशा घूमती रहती है। प्रत्येक बाने के धागे के भर जाने पर यह हल्की गति से घूमकर जब यह भर जाती है तो हल्का घूमने लगती है और अपने ऊपर लपेटे धागों को ढीला छोड़ देती है। और अपने ऊपर जो धागा लगा होता है उसको छोड़ देती है, ढीला छोड़ देती है। ये होता है वार्प बीम में। अब देखते हैं नंबर 2 पे है क्लॉथ बीम। यह बीम करघे के अगले भाग की ओर स्थित रहती है। वार्प बीम में क्या था, यह करघे के पीछे के छोर में स्थित था, जबकि क्लॉथ बीम करघे के अगले भाग की ओर स्थित रहते हैं। पूर्व में तो इस पर वार्प बीम के आते हुए धागों के सिरे लपेटे जाते हैं, जिससे करघे में ताने के धागे पूरी तरह तन जाएं। कपड़ा बनना जैसे ही प्रारंभ होता है वैसे इस बीम पर तैयार कपड़ा लपटता जाता है। जैसे ही कपड़ा बुनने की प्रक्रिया शुरू होती है वैसे इस बीम पर कपड़ा लपटता चला जाता है। यह भी गतिशील रहती है, ये भी हमेशा चलती रहती है और घूमकर बुने हुए तैयार वस्त्र को अपने ऊपर लपेटती चलती है और घूमते हुए अपने वस्त्र को अपने ऊपर लपेटती चली जाती है। ये तो हो गया। अब देखते हैं नंबर 3 हार्नेस। हार्नेस में क्या क्या होता है। यह करघे में लगा हुआ एक फ्रेम है जिस पर असंख्य तार, जिन्हें हैंडल कहते हैं, लगे रहते हैं। प्रत्येक हैंडल में एक छोटा छिद्र होता है।
जो हैंडल होता है उसमें प्रत्येक में छिद्र होता है। ताने के धागे इसी छिद्र से होकर वार्प बीम से क्लॉथ बीम की तरह जाते हैं। एक हैंडल के छिद्र में से एक ही धागा गुजरता है। मतलब एक हैंडल में से एक ही धागा गुजरेगा, न कि ज़्यादा। हार्नेस ताने के धागों को ऊपर नीचे करने की क्रिया नियंत्रित करते हैं। मतलब हार्नेस का कार्य होता है धागों को ऊपर नीचे करने की क्रिया नियंत्रित करते हैं। एक करघे में कम से कम 2 व अधिकतम 40 तक हार्नेस रहते हैं। मतलब एक करघे में कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक हार्नेस रहते हैं। ताने के धागों को नियंत्रित करके वस्त्र की बुनाई में सहायक होता है। ताने के धागों को नियंत्रित करके वस्त्र की बुनाई में सहायक होते हैं। अब देखते हैं नंबर 4 शटल। शटल में क्या क्या होता है? शटल पर बाने के धागे लपेटे जाते हैं। मतलब शटल पर बाने के धागे लपेटे जाते हैं। शटल लगातार बाएं हाथ से दाएं हाथ तथा दाएं से बाएं ओर आती जाती रहती है। इनके लगातार आने जाने से वस्त्र की पंक्तियाँ लगातार बुनती जाती हैं। मतलब ये जब लगातार आती जाती रहती हैं तो इनकी पंक्तियाँ लगातार बुनती जाती हैं और वस्त्र तैयार होकर घूमते हुए क्लॉथ बीम पर लपेट जाता है और कपड़ा मतलब वस्त्र तैयार होकर घूमते हुए क्लॉथ बीम पर लपेट जाता है। शटल की एक पंक्ति के बुन देने पर एक पीक पूरी होती है। अब देखते हैं नंबर 5 रीड। रीड में क्या क्या होता है? करघे में एक कंघी के आकार का भाग होता है। मतलब करघे में एक कंघी के आकार का भाग होता है जिसे रीड कहते हैं। उसमें मतलब करघे में एक कंघी के आकार का भाग होता है जिसे रीड कहते हैं। शटल द्वारा जब एक पंक्ति बुनकर तैयार हो जाती है तब रीड आगे जाकर बनी हुई पंक्ति को ठोक देता है। मतलब जब शटल द्वारा जब एक पंक्ति बुनकर तैयार हो जाती है तब रीड का कार्य होता है कि वह आगे जाकर बुनी हुई पंक्ति को ठोक देता है जिससे वह ठीक तरह से बैठ जाए। और इसके बाद क्या होता है? रीड से भी पतले तार लगे रहते हैं। प्रत्येक तार के बीच से एक धागे को निकाला जाता है। मतलब प्रत्येक तार के बीच से एक धागे को निकाला जाता है। रीड बुने भाग को ठोक कर ठीक कर देता है और रीड का कार्य होता है कि वह बुने भाग को ठोक कर सीधा कर देता है। प्रत्येक बुनी हुई पंक्ति तैयार वस्त्र का भाग बनती जाती है। मतलब जो भी बुनी हुई लाइन होती हैं उनको वस्त्र का भाग बनती जाती हैं। इस प्रकार वस्त्र की लंबाई सतत बढ़ती जाती है और इस तरह कपड़ा बुना जाता है। तो ये तो हो गए करघे के मुख्य भाग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।